दोस्तों 30 दिन पहले ही दे दीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, फिर ही आप इसकी एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ये है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, डिपॉजिट्स। इस चैप्टर में हम जान रहे हैं कि कैसे शॉर्ट टर्म लोन्स कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से बोरो कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है, और इसकी एक प्रक्रिया भी होती है जिसे कंपनी को फॉलो करना होता है। शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं ये 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के बीच के होने चाहिए, और ये फंड्स जो हैं कुछ कंपनियां ही इसके लिए एलिजिबल हैं और वही ये टाइप के डिपॉजिट्स जो हैं एक्सेप्ट करती हैं। दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि हु ऑल आर एलिजिबल और कौन कौन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का। कुल मिलाकर के 10 से 15 पॉइंट का ये आंसर है और इस आंसर को बारीकी से समझना जरूरी है ताकि आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज इस चार्ट के माध्यम से ये तो हम जानते ही हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स या तो फ्रॉम मेंबर्स होता है या तो फ्रॉम पब्लिक होता है। दोनों ही केसेस में एडवर्टाइजर या एक सर्कुलर जारी करना जरूरी होता है। फ्रॉम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये लोग ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्रॉम पब्लिक की बात करें यानी आम जनता से अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने चाहिए या तो आप एक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी होने चाहिए। ये क्राइटेरिया था। तो चलिए अब आज हम डालते हैं प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक पर। जी हां दोस्तों, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो दोस्तों जब बात करते हैं प्रोसीजर्स की तो सबसे पहला और अहम प्रोसीजर होता है टू होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। जी हां दोस्तों, इस बोर्ड मीटिंग में ही तो डिस्कशन होते हैं कि बॉस कितना डिपॉजिट की आवश्यकता है, कितना डिपॉजिट हमें मंगवाना चाहिए या आस्क करना चाहिए लोगों से या हमारे मेंबर्स से। बोर्ड मीटिंग इज टू हेल्ड टू पास अ रिजोल्यूशन, अंडरलाइन कर दीजिए, टू पास अ रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू, क्या आधार पे, क्या बेसिस पे हम डिपॉजिट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट हम दे पाएंगे, कितना ब्याज दे पाएंगे, आर डिसाइडेड इन दिस मीटिंग। ऑल्सो द डेट एंड टाइम to hold a general meeting of the shareholders to get their approval for collecting deposit is decided in this board meeting। यानी ये पहली बोर्ड मीटिंग में ना सिर्फ चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होता है और ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि भाई कब हमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अप्रूवल मिल रहा है, शेयर होल्डर से कब मीटिंग करनी है। ये सारी बातें इस पहली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस होती है। बात करें आगे तो दोस्तों अब पहला स्टेप तो हो गया, बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड हो गया कि बॉस हाँ ठीक है हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। शेयर होल्डर से कंफर्म करना है और उसी लिए होती है जनरल मीटिंग। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2, होल्ड अ जनरल मीटिंग। पहला बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग। यस, A company holds a general meeting of the shareholders to seek their approval। बोर्ड मीटिंग में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है। A special resolution is passed and it has to be filed with registrar of companies and if needed with RBI also। तो ये दूसरी मीटिंग बहुत अहम है क्योंकि जो मालिक हैं शेयर होल्डर्स उनसे डिस्कशन किया जाता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो फिर एक बार होती है बोर्ड मीटिंग। यस, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग। यहां पर क्या है तो शेयर होल्डर से जो भी अप्रूवल मिल गया उसके बाद की प्रक्रिया को डिस्कस करने के लिए अब ये वाली बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि अब हाँ शेयर होल्डर्स ने तो परमिशन दे दिया है, अब एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजमेंट। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यानी सभी डायरेक्टर्स के साइन के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट पास हो जाता है और एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, क्योंकि डिपॉजिट जो एप्लीकेंट्स का जो डिपॉजिट होगा वो कहां जाएगा तो एक बैंकर अपॉइंट करते हैं, वो ये सारी देखरेख करता है। कंपनी हैज टू अपॉइंट बैंकर वेयर द एप्लीकेंट्स विल बी सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस फॉर्म अलोंग विद डिपॉजिट मनी। यानी एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट का पैसा
किसके पास आएगा, तो वो बैंकर अपॉइंट करेंगे और उसी के पास ये होगा। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बहुत अहम भूमिका है यहां पर, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके अंदर क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की, और इसीलिए ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, ऑब्टेनिंग अ क्रेडिट रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपकी क्रेडिट वैल्यू, आप कितने सक्षम हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने पावरफुल हैं क्रेडिट को चुकाने में, इसकी एक रेटिंग देते हैं ये लोग, और वो लेना भी जरूरी होता है, जिससे डिपॉजिटर्स को भरोसा होता है। इसके अलावा दोस्तों अपॉइंटिंग डिपॉजिट ट्रस्टी, ये भी जरूरी है। ये वो ट्रस्टीज होते हैं जो डिपॉजिटर्स का पक्ष ले सकते हैं जब भी कुछ डिफॉल्ट पेमेंट हो जाता है, तो ऐसे में डिपॉजिट ट्रस्टी की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है, और यही ट्रस्ट डीड वगैरह भी बनाते हैं। कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज। द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन और बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टी। तो इस प्रकार दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद बैंकर को अपॉइंट कीजिए, क्रेडिट रेटिंग ले लीजिए, ट्रस्टीज को अपॉइंट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। दोस्तों इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है, क्योंकि कभी भी अनिश्चित घटनाएं घट सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस, ताकि डिपॉजिटर्स का हित हमेशा सर्वोपरि रहे। द एग्रीमेंट शुड बी साइन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंश्योरेंस भी आप डिपॉजिट का ले लीजिए। बात करते हैं आगे दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का रोल हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से छुप छुपा के तो नहीं करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट यू कंसिडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एवरी टाइम एंड फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तुम्हाला सांगावंच लागेल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना ही पड़ेगा कि तुम भैया एडवर्टाइज कैसा दे रहे हो, उसके अंदर डिपॉजिट कितना मांग रहे हो, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पता होनी चाहिए। कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 30 days after filing it with the registrar of the company. It can be published as an advertisement. तो दोस्तों 30 दिन पहले ही दे दीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, फिर ही आप इसकी एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की, तो अब रजिस्ट्रार को तो आपने फाइल करवा दिया, अब आगे बढ़ती है प्रक्रिया, और अब आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि बॉस क्या आपका डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस है, आप कितना डिपॉजिट ले रहे हैं, कितना ब्याज देने वाले हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्या हैं, वो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 8वां पॉइंट देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वही पॉइंट से जुड़ा हुआ यहां पर है। द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी पब्लिश्ड इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से एडवर्टाइजमेंट फाइनली पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। आखिर में बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की, तो अपलोड एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। जो ऐड बनाया है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल दीजिए। साथ ही साथ 11वें पॉइंट में कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, जो कि बैंकर कलेक्ट करता है। कंपनी इन्फॉर्म्स द बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म्स अलोंग विद डिपॉजिट मनी। बात करें कुछ आखिरी छोटे छोटे पॉइंट्स की, तो यहां पर दोस्तों इशू डिपॉजिट रिसिप्ट है, क्रिएट चार्ज ऑन असेट है। जिसने डिपॉजिट मनी दिया भाई उसको आपको रसीद तो देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 दिन, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। पैसा मिला 21 दिन के अंदर रसीद दे दीजिए। क्रिएट चार्ज ऑन असेट, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो असेट का चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिक्योर्ड डिपॉजिट के मामले में दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि असेट्स भी का चार्ज दिया जाए। क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स विद इन 30 डेज। इसके अलावा दोस्तों फाइनली डिपॉजिट जब आ गए हैं तो मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। एक रजिस्टर होता है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि उसमें सब कच्चा चिट्ठा हिसाब किताब लिखे कि किससे कितना डिपॉजिट जो है वो मेंशन किया गया है। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, secretary has to enter the details of deposits collected in the register of deposits. These entries have to be verified by authorized officer. तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ पाए होंगे। आखिरी काम जो सेक्रेटरी का है वो ये कि फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फाइनली शुरुआत में भी आपने फाइलिंग की थी, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट की फाइलिंग थी जो आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताया कि आप ऐड दे रहे हैं। इसके बाद जो आखिर में फाइलिंग होती है, कितना डिपॉजिट आपको मिला वो भी तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा। द कंपनी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑन डिपॉजिट
बिफोर 30th जून एवरी ईयर द रिटर्न हैज डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द कंपनी। तो इस प्रकार दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग विद द बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, देन बोर्ड मीटिंग, देन एडवर्टाइजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर और इंश्योरेंस और ट्रस्टीज ऑफ डिपॉजिट। इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां फाइलिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ 2 बार की जाती है और आखिर में जो फाइलिंग होती है ये पूरे डिपॉजिटरी प्रोसेस की एंड होती है और यहां पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। जरूर आंसर की लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं आप चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।